दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाजू कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके बाहर आए हैं। उनसे हम जानते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे, क्या नाम है उनका और किसका इंटरव्यू देके आए हैं। सबसे पहले सर का परिचय। गुड नेम सर, मेरा नाम रवि वास्कला है। मैं सहायक संचालक संस्कृति विभाग का इंटरव्यू देने आया था। बात करें बोर्ड मेंबर के बिहेवियर की तो बहुत अच्छा था, फ्रेंडली था। मेरा सर का बोर्ड मुझे मिला था। और कितने टाइम तक रहा आपका इंटरव्यू? सर, मेरा इंटरव्यू 15 से 16 मिनट चला। 15 से 16 मिनट जी चला। सर। और उसमें कितने मेंबर्स थे अंदर? सर, उसमें बोर्ड अध्यक्ष के अलावा 3 मेंबर थे। 3 मेंबर और हाँ, टोटल 4 मेंबर थे। अच्छा, इसके अलावा अंदर का माहौल कैसा था? सर, अंदर का माहौल बहुत अच्छा, फ्रेंडली था। फ्रेंडली था। हाँ। ओके। और आपके सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने? सर, जो कि सहायक संचालक संस्कृति विभाग का इंटरव्यू था, तो कल्चर से रिलेटेड वही क्वेश्चन बने, जैसे संस्कृति क्या होती है, जनजातीय संस्कृति क्या होती है, लोक संस्कृति क्या होती है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। और मैं खरगोन जिले का निवासी हूँ, तो खरगोन जिले के जो पुरातात्विक स्थल है उनके बारे में पूछा गया। साथ ही मेरा ग्रेजुएशन विदिशा से हुआ था, तो विदिशा के पुरातात्विक स्थल सम्राट अशोक के बारे में पूछा गया। मेरी स्कूली शिक्षा देवी अहिल्या उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 से पूर्ण हुई, तो देवी अहिल्या के बारे में पूछा गया। साथ ही जो जनजातीय संस्कृति है उसकी परंपराएं, रीति रिवाजों के बारे में पूछा गया। जोहर का अर्थ पूछा गया। सर, ये सब पूछा गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जैसे टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में कोई जानकारी ली आपसे? सर, ये पूछा गया कि समारोह कौन कौन से आयोजित होते हैं, क्योंकि सर मैं निमाड़ क्षेत्र से आता हूँ, तो निमाड़ उत्सव के बारे में पूछा गया। हमारे उत्सव के बारे में कहाँ होता है, ये सारी पूछे क्या? हाँ सर, क्योंकि निमाड़ उत्सव महेश्वर में ही आयोजित होता है प्रतिवर्ष, तो वही कब आयोजित होता है, कितने दिन दिवस का आयोजित होता है, कौन कौन से कार्यक्रम किए जाते हैं, इसी के बारे में पूछा गया। साथ ही इंदल उत्सव के बारे में पूछा गया, वो बड़वानी में आयोजित होता है। अच्छा। इसके अलावा मांडू उत्सव के बारे में पूछा गया? क्या सर? मांडू उत्सव या खजुराहो उत्सव? नो सर, सिर्फ समारोह के नाम पूछा गया था। अच्छा। कि कब होते हैं, कौन से महीने में होते हैं। जैसे खजुराहो नृत्य समारोह कब होता है, कहाँ होता है। और तानसेन समारोह का भी पूछा गया कि कहाँ पे होता है, कितने दिन दिवस तक आयोजित होता है। जैसे आपके एरिया में तो भगोरिया संचालित होता है, तो भगोरिया से संबंधित कोई क्वेश्चन बना? क्योंकि सर उन्होंने जनजातीय संस्कृति में कौन कौन से त्योहार आते हैं, उसमें भंगोरिया पर्व को पूछ लिया था। अच्छा, उसमें वही पूछ लिया था। उसी में कंक्लूड करके पूछ लिया था, अलग से नहीं पूछा। अच्छा। इसके अलावा करंट में जो कोई उत्सव वगैरह चल रहा है या कोई? नो सर, करंट से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा गया। करंट से कोई और इससे अलावा भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित कोई क्वेश्चन? नो सर, ये पूछा गया था गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। अच्छा। फिर चित्रकूट वगैरह के बारे में पूछा गया, मंदाकिनी नदी के बारे में पूछा गया। बस सर, इतना ही पूछा गया। ओके। और आने वाले कैंडिडेट के लिए अपनी तरफ से कोई सुझाव देंगे कि इंटरव्यू में आए तो कैसे तरीके से तैयारी करें, कुछ बताएंगे? जो भी इंटरव्यू में आ रहा है कैंडिडेट, उनसे कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू का जो बोर्ड होता है वो बहुत आपके साथ फ्रेंडली बिहेव करता है। आपको अगर आप रिलैक्स फील नहीं कर रहे तो 1 से 2 मिनट आपको रिलैक्स होने के लिए ऐसे ही सामान्य से क्वेश्चन पूछेगा, रोल नंबर पूछ लेगा, नाम पूछ लेगा। तो इंटरव्यू बोर्ड का जो बिहेव है बहुत अच्छा रहता है। आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन बना क्या? नो सर, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत डायरी लेखन हॉबी थी, तो क्यों लिखते हो यही पूछा था। ऐसे क्यों लिखते हो? और ये भी पूछा था कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की डायरी का नाम, तो मैंने सेवाग्राम बताया था। अच्छा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।